बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू तफसीर सूरह हमद में चल रही थी। हम आहिस्ता आहिस्ता सूरह हमद के माना की तरफ मुतवज्जे हो यहाँ तक हमारी बात पहुँची थी अर्रहमानिर्रहीम। रहमान और रहीम दोनों के माना रहमत के हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि रहमान में जो रहमत पाई जाती है वो तमाम इंसानों के लिए है। इसमें काफिर भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। इसीलिए इस रहमान के बारे में खुदावंद आलम कुरान में फरमाता है कि मैंने अपने ऊपर इन इंसानों की निस्बत रहमत को वाजिब कर रखा है। वो कितना रहीम है, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, वो उसकी रहमत के साए में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और रहीम का माना भी रहमत का है, लेकिन फ़र्क यह है कि ये रहीम में जो रहमत पाई जाती है ये फ़कत और फ़कत मोमिनीन से मखसूस है। बिल्कुल ऐसे है जैसे हम अम्ब्रेला अपने हाथ में लेते हैं और उसके साए में चल रहे होते हैं तो हम सूरज से बच रहे होते हैं। इसी तरीके से इस दुनिया में हम खुदावंद आलम की रहमत के साए में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और ये रहमत हमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ मुश्किलात, मुख्तलिफ़ हवादिस से बचा रही होती है, लेकिन हम मुतवज्जे नहीं होते। पूरी दुनिया में हर जगह उसकी रहमत फैली हुई है। आइए आपकी खिदमत में चंद मिसालें पेश करता हूँ। आलम हमारे गुनाहों को छुपाता है, ये उसकी रहमत है। हमारी नेकियों को लोगों में मशहूर करता है, ये उसकी रहमत है। अगर कोई इंसान गुनाह करे तो उसके बदले में एक गुनाह खुदा लिखता है, लेकिन अगर कोई इंसान नेकी करे तो उसके बदले में खुदावंद आलम 10 नेकियां लिखता है। ये उसकी तरफ से रहमत है। खुदावंद आलम ने माँ बाप के दिल में बच्चे की निस्बत से मोहब्बत डाली, ये रहमत है। अगर वो इस तरीके से मोहब्बत को ना डालता तो माँ इस तरीके से बच्चे को नहीं पाल सकती। खुदावंद आलम खुद रहीम है, उसने जिस रसूल को भेजा वो भी रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। इस कायनात पर उसकी तरफ से रहमत ही रहमत छाई हुई है, लेकिन इंसान इस रहमत की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें खुदावंद आलम के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला, जो आलमीन का तरबियत करने वाला है। अब ये तरबियत कैसे करता है, बाद वाली आयत में आया अर्रहमान अर्रहीम, अपनी रहमत के ज़रिए से तरबियत करता है। इसी तरीके से कुरान में एक और जगह आया अर्रहमान अल्लमल कुरान, पहले रहमान लेकर आया, फिर आया कुरान की तालीम देता है। यानी तालीम देना और तरबियत करना दोनों रहमत के साए में होते हैं। इसी तरीके से हमें भी चाहिए कि हम अगर एक उस्ताद हैं, एक तरबियत करने वाले हैं, एक मुरब्बी हैं, तो हमें हमेशा रहमत के साए में तरबियत करनी चाहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।